ओम शांति। परमात्मा कह रहे हैं, अगर तुम्हारा आज सुखपूर्ण नहीं है तो तुम्हारा कल सुखपूर्ण कैसे होगा। कैलेंडर एकदम झूठ है। आज कहीं आकाश से नहीं आता। तुम ही आज को जीकर कल पैदा करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज को जी लो, अभी इस क्षण में जी लो। हर क्षण में को पूरी तरह जियो। तुम्हारे अस्तित्व से कल पैदा होगा। तुम क्या लाए थे अपने साथ कि किसी के चले जाने से इतना दुखी होते हो। जो कुछ भी मिला यहीं से मिला और सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। ये शरीर भी हमको यहीं छोड़ के जाना है, हम कुछ नहीं ले जाएंगे अपने साथ। माँ बहुत बीमार है और सपना देखे कि मेरा बेटा बहुत स्वस्थ होगा, तो ऐसा नहीं होगा। प्रति पल तुम अगला पल पैदा कर रहे हो। प्रति क्षण अगला क्षण तैयार हो रहा है। तुम अपने समय को खुद पैदा करते हो। जीने के लिए बस आज ही है और आज ही जीना है। कल के भुलावों ने बहुतों को डुबाया है। ये क्षण अवसर है, ये खाली न चला जाए। इससे तुम ऐसे ही न गवा देना। इस क्षण का स्वाद उतर जाने दो अपने प्राणों में। फिर समय को ऐसे ही चले जाने देने की आदत हो जाएगी तुम्हारी। निचोड़ लो इसके रस को, क्योंकि ये तुम्हें परमात्मा ने दिया है। कोई ने नहीं दिया आपको ये क्षण, ये जिंदगी आपको परमात्मा ने दी। परमात्मा ने अवसर दिया है कि तुम्हें इस क्षण को जीना है। परमात्मा तुम ये नहीं पूछेंगे तुमने कौन कौन सी गलतियां की। जब आप ना शरीर छोड़ के ऊपर जाएंगे परमात्मा के पास, तो परमात्मा ये नहीं बोलेगा आपको कि आपने ये कर दिया। आपकी 24 घंटे गलतियों पे आपको टॉर्चर नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपसे, उसका दिल बहुत बड़ा है, परमात्मा का। कौन उसका वो ये पूछेगा, मैंने जीवन में तुम्हें इतने सुख के अवसर दिए, तुमने भोगे क्यों नहीं। क्या कर रहे थे तुम नीचे? लड़ाई झगड़ा प्रॉपर्टियों के लिए, इसकी प्रॉपर्टी हड़पना, उसकी प्रॉपर्टी हड़पना, इसकी निंदा करना, उसकी निंदा करना। गलतियों की फिक्र परमात्मा भी नहीं रखता। जब तुम आनंदित हो सकते थे, आनंदित ना हुए। जब तुम गीत गा सकते थे, गीत तुमने ना गाया। हमेशा कल पर टालते रहे। यही लोक है एकमात्र, और यही क्षण है। जीवन में जितना दुख भर लोगे, आंसुओं को रोकना मुश्किल हो जाता है। हंसी एकदम रुक जाती है, पर रोना एकदम नहीं रुकता। ये कोई मजाक नहीं है कि रो लिए और रुक जाएगा। जब तक अनुभव की किरण ना उतरी हो। बुद्ध कह रहे हैं, मुझ पे भरोसा नहीं करना। अप दीपो भव, अपनी रोशनी खुद बनना। अपने दिए खुद बनो। बुद्ध को हिंदू भी नहीं समझ पाए। लोग समझते थे वो संदेहवादी हैं। बुद्ध ने कहा, तुम मुझे अपनी बैसाखी न बनाना। ऐसे ही मेरे पापा को कोई समझ नहीं पाया। सब यही कहते थे कि ये पागल आदमी है, इसको घर की कोई वो नहीं है,
ये सब कुछ दान कर देता है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि जो हम दान कर देते हैं वही सोना है, बाकी जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो सब बर्बाद है, वो कुछ भी नहीं बचने वाला है। जितना हम दान कर देंगे बस वही हमारा परमात्मा के पास जा रहा है, और जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारा कुछ नहीं होता। तुम थोड़े समय मेरी रोशनी में रोशन हो लोगे, फिर हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। बुद्ध को लोग नास्तिक कहते थे। भय पर खड़ी इन सो गॉड लाइक एंड सो गॉडलेस पर्सन कहाँ पाओगे। बुद्ध कभी परमात्मा को ईश्वर नहीं कहते, वो कहते क्योंकि उस परम शब्द का उच्चार नहीं किया जा सकता। परमात्मा का वो उच्चार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो इतनी महान आत्मा, इतनी परमात्मा में इतनी वो शांति का, खुशी का, प्यार का समुद्र है परमात्मा। उस परम शक्ति को महसूस किया जा सकता है। गौतम बुद्ध से ज्यादा कोई नहीं बोला और गौतम बुद्ध से ज्यादा कोई चुप भी नहीं रहा। जिस संबंध में कुछ कहा ना जा सके उसे कहना नहीं चाहिए। बुद्ध के धर्म को शून्यवादी कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी शून्य पे बात खत्म हो जाती है। शून्यता पे परमात्मा मिलता है। जब हमारी सारी सोच, हमारी सारी थॉट सब खत्म हो जाता है, तब हमें परमात्मा मिलता है। बुद्ध का प्रारंभ तो दिखाई पड़ता है पर उनका अंत दिखाई नहीं पड़ता। बड़े सुंदर ढंग से लोगों ने बात कही, पर गौतम बुद्ध के बताने का ढंग सबसे अलग। जिसने एक बार उनकी आंखों में आंख मिला ली वो कभी भटक नहीं पाया। कितनी बड़ी बात है। आज से 2500 वर्ष पूर्व जब बुद्ध का जन्म हुआ, रात भर दिए जलाए गए, पैदा हुई है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जिन्होंने बुद्ध का सुबह सुबह जो आए थे पंडित, वो कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे इनके दर्शन हो पाए। कि जब ये फूल बनेगा, कि जब बुद्ध मैच्योर होंगे, जब ये अपनी स्थिति में आएंगे और करोड़ों लोग इसकी शरण में पनाह लेंगे, तब मैं नहीं होऊंगा। तब से 2500 साल बीत गए लेकिन बुद्ध जैसा कोई नहीं आया। बुद्ध जैसे अभी भी खड़े हैं, 20वीं सदी में भी खड़े हैं वो। लोगों का कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ी तेजी से चल रहे हैं रोड पे, लेकिन पता नहीं है आखिर हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। बस एक दूसरे को देख लिया कि इसने इतना घर बनाया है, मुझे भी बनाना है। इसने कार ली है, मुझे भी लेनी है। सोचा नहीं कभी क्या इसकी सच में जरूरत है। कुछ पक्का पता नहीं क्यों, कुछ पता नहीं है कहाँ पहुंचना चाहते हो, बस लगे हो कंपटीशन में। ये समझ नहीं वो आत्मा अपनी जर्नी पे है और मैं आत्मा अपनी जर्नी पे। दुनिया में हर इंसान अपनी अपनी जर्नी पे है। हर इंसान की कहानी एकदम अलग है। कोई किसी की कहानी किसी से मिलती नहीं, क्योंकि हर इंसान की सोच बिल्कुल अलग है। ये समझ नहीं वो बहुत सी झूठी मंजिल बना लेते हैं। अगर सत्य के साथ तुम खड़े हो जाओ तो खड़े होना मुश्किल है। जब मंजिल ही झूठी है तो रास्ता क्या होगा। जिंदगी तो सत्य के साथ उपलब्ध होगी। बाप बेटे के लिए मर जाता है। मरना इतना आसान है, जीना इतना कठिन। यश पद प्रतिष्ठा इससे भर जाओगे तो मोक्ष। आत्मा बुद्ध कह रहे हैं कि झूठ से जब खाली हो जाओगे वो ही सत्य है। बीमारी से जब खाली हो जाओगे वो ही स्वास्थ्य है।
कितने ही लोगों ने तुम्हें जगाने की कोशिश की है, पर तुम सोए ही जा रहे हो। तुम्हारी आंखों के सामने बुद्ध खड़े हैं, पर तुम फिर भी सोने की संवेदा जुटा लेते हो। तुम अपने झूठ से हटते नहीं। क्या है तुम्हारे झूठ का राज? अहंकार। कल मैंने मित्र से कहा, जागो। उसने कहा, कोशिश बहुत करता हूं। मन निंदा से भर जाता है, क्योंकि हजारों बुद्ध पैदा हुए पर आदमी अब तक भटक रहा है। मंदिरों में स्वर्ग के नक्शे टंगे हैं, अपना अता पता नहीं है हम कौन हैं, मगर स्वर्ग नर्क के मुद्दों पे विवाद चल रहा है। पूरी दुनिया में विवाद कर रहे हैं लोग। राम का मंदिर बनेगा, इधर मस्जिद बनेगी, विवाद चल रहे हैं। किस बात पे विवाद कर रहे हैं पता नहीं है, क्यों कर रहे हैं पता नहीं है, पर कर रहे हैं। बुद्ध बड़े शुद्ध खोजी हैं। अगर तुम असली शिष्य हो तो गुरु अपने आप भाग जाएगा। दुनिया में नकली गुरु है, क्योंकि नकली शिष्यों की बहुत संख्या है। प्रत्येक आत्मा को अपना मार्ग स्वयं ढूंढना है। जो दूसरों जैसा मार्ग पर चला उस पे तुम नहीं चल पाओगे। दूसरा जो दे दे वो दिया हुआ है ही नहीं। खुद खोजने से जो मिलता है वही मिलता है। परमात्मा को आपको खुद खोजना है, कोई और नहीं खोज सकता आपके लिए। जो मिल जाए वो अध्यात्म नहीं। जो छीना ना जा सके वही अध्यात्म है। पिछले जन्म का मेरे पास कुछ नहीं आया। जिन आत्माओं से मेरा रिश्ता है वो ही पता चला। मुझे ध्यान से अपने पूर्व जन्म का पता चला, तो वो जो रिश्ता होता है उन आत्माओं से, जो प्यार होता है, इसी कारण हम फिर से जन्म लेते हैं। ठीक है, ओम शांति। हमको इसका अभ्यास करना है दिन भर। मैं मास्टर